Okay dear students, so today in this class we are going to discuss exercise 7.1 from NCERT book. So student, this chapter is based on congruency, you know very well, and that is the congruency of triangle. So whatever the condition I have told you to prove that the two triangles are congruent or not, we have to follow these rules to solve all these questions. तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होता है यह इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस आपको जो हमने क्राइटेरिया बताया, जो हमने क्राइटेरिया आपको समझाया है, वो क्राइटेरिया आपको अपने माइंड में रख करके चलना है। हाँ, ध्यान में रख करके चलना है, तो आप बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, कह रहा ACBD ये क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है। इन विच AC इज इक्वल टू AD, इसमें कह रहा जो AC है वो BD के इक्वल है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और ये जो AB है उस एंगल यानी ये AB पूरे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ऐसा कहा गया। तो सो दैट आप प्रूव करें क्या, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC है वो ABD इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये आपको प्रूव करना है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपको प्रूव करना है। फिर कह रहा व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो फिर आप BC और BD को क्या कह सकते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ABC और ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाते हैं। हाँ, तो नाउ लेट अस सी। तो हियर यू विल राइट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। तो इन दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कह रहा था AC और BD एक दूसरे के इक्वल है, सॉरी AC और AD, हाँ AC और AD एक दूसरे के इक्वल है। तो यू कैन राइट AC इज इक्वल टू AD। हाँ, AC इज इक्वल टू AD, रीजन देंगे बिकॉज गिवन, यानी ये दिया है क्वेश्चन में। हाँ, कह रहा था AC AD के इक्वल है, तो हमने AC को AD के इक्वल लिख दिया। हाँ, फिर आप बताएंगे, और ये जो एंगल सॉरी यानी AB जो है वह एंगल A का बाइसेक्टर है, पूरा एंगल A इस AB के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आप बताएंगे एंड एंगल BAC, एंगल BAC यानी BAC ये एंगल और BAD ये एंगल, तो BAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAD। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। क्यों, रीजन आप दे सकते हैं बिकॉज AB इज बाइसेक्टर। हाँ, AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी AB एंगल A का बाइसेक्टर है, सो एंगल ABC यानी ये एंगल और ABD यानी ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं अगर AB की, तो अगर AB की बात करें तो AB है एक ऐसा साइड जो ट्रायंगल ABC में भी आ रहा है और ABD में भी आ रहा है, यानी AB दोनों में कॉमन साइड हो गया। तो आप बता सकते हैं एंड AB इज इक्वल टू AB बिकॉज कॉमन, यानी ये दोनों में कॉमन साइड है। हाँ, दोनों में AB कॉमन आ गया, तो बताएंगे सो ट्रायंगल ABC, सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD यानी ABD के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई, हाँ बाई साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। देख लीजिए साइड एंगल साइड यही क्राइटेरिया बना है। हाँ, तो साइड एंगल साइड के बेस पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये तो हमने बता दिया। हाँ, अब क्या बताएंगे, अब ये पूछ रहा था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, तो स्टूडेंट यू नो वेरी वेल
इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देन दियर करेस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल टू ईच अदर। तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये जो BC होगा वो BD के इक्वल हो जाएगा CP CD के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दोनों आपके करेस्पॉन्डिंग साइड हैं। तो आप बता सकते हैं सो BC इज इक्वल टू BD बाई CP CD, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हैंस प्रूव। तो बस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इतना ही सॉल्व करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हियर यू आर गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। कह रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में AD और BC दोनों का लेंथ एक दूसरे के इक्वल है। एंड एंगल DAB यानी ये पूरा एंगल A, हाँ, और एंगल CBA यानी पूरा एंगल B, यानी एंगल A और एंगल B एक दूसरे के इक्वल है, ऐसा कहा गया। हाँ, तो प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल और ट्रायंगल BAC ये ट्रायंगल, हाँ, हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये कहा गया पहले केस में। सेकंड है BD इक्वल टू AC। क्या आप ये प्रूव करिए कि BD और AC एक दूसरे के इक्वल है। तो इसको हम करेस्पॉन्डिंग पार्ट बताकर इक्वल बता सकते हैं। हाँ, तो एक करेस्पॉन्डिंग पार्ट पे होगा। और ऐसे एंगल ABD ये एंगल और एंगल BAC ये एंगल एक दूसरे को इक्वल प्रूफ करना है। तो ये भी आपका CP CD के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले हमें क्या करना, पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेना है। हाँ, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपका ये है ABD। मान लीजिए अगर हम यहाँ सेपरेट करके ऐसे दोनों ट्रायंगल बना देते हैं तो आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये आपका पहला ट्रायंगल ए है ABD, ये ट्रायंगल है ABD। और फिर ये दूसरा जो ट्रायंगल बना है वो हम यहाँ बना देते हैं इसे। ये आपका दूसरा ट्रायंगल हो गया ABC। हाँ, तो इन दोनों ट्रायंगल यानी दोनों यहाँ पे एक साथ दिया है तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के चलें, इन ट्रायंगल ABD और ABC, हाँ, इन दोनों को अगर हम लेकर के अगर चलते हैं तो पहले तो ये दिया है कि इसमें AD और BC एक दूसरे के इक्वल है। तो क्यों ना पहले हम यही बता देते हैं। हाँ, हम ये बता देंगे कि AB इज इक्वल टू BC, यानी AB BC के इक्वल है बिकॉज गिवन। यहाँ पे हम रीजन दे देंगे बिकॉज गिवन दोनों इक्वल दिया है क्वेश्चन में। फिर कह रहा था ये जो एंगल DAB है, हाँ, DAB जो एंगल है ये पूरा एंगल यानी ये एंगल, यहाँ से समझेंगे बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। एंगल DAB यानी ये पूरा एंगल ये बन रहा ना यहाँ पे, वो एंगल इसके इक्वल है, किसके, BAC यानी इस एंगल के, यानी यहाँ पे जो एंगल B बना पूरा एंगल B के। हाँ, तो हम यहाँ बता सकते हैं एंड एंगल DAB, हाँ, DAB इज इक्वल टू एंगल ये CBA, हाँ, CBA के इक्वल है। AB क्या है, गिवन, यानी ये दिया है। तो ये पूरा एंगल CBA और ये पूरा एंगल DAB एक दूसरे के इक्वल है, ये हमने बताया बिकॉज गिवन AB क्वेश्चन में दिया था। अब अगर हमें तीसरा इक्वल चीज़ फाइंड करना, तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों में AB कॉमन आ रहा है, AB इसमें भी आ रहा है और AB इसमें भी आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल में AB क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है ना, तो हम लिख सकते हैं एंड AB इज इक्वल टू AB बिकॉज दोनों में ये कॉमन है, बिकॉज कॉमन। तो इस तरह से हमें दोनों ट्रायंगल में क्या मिल गया, साइड एंगल साइड, हाँ, साइड, सॉरी, हाँ, ये है साइड, ये नहीं, साइड एंगल और साइड। तो साइड एंगल साइड के बेस पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम बता देंगे सो ट्रायंगल ये ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
BAC, यानी ये ट्रायंगल, हाँ, ABD और BCA या BAC दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, हाँ, बाई साइड एंगल साइड के बेस पे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के बेस पे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फर्स्ट हमने कंडीशन बता दिया, फर्स्ट क्या कंडीशन था, किस बेस पे हमने इसे कैसे प्रूफ किया। अब सेकंड कंडीशन है, कह रहा है कि BDAC के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो आपको पता ही है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑटोमेटिक एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से AC और BD को आप इक्वल बता देंगे, तो आप बता सकते हैं सो BD इज इक्वल टू AC बाई CPCT, यानी CPCT के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। ऐसे अगर हम एंगल की बात करें, हाँ, एंड सो एंगल क्या कह रहा था, एंगल ABD, एंगल ABD यानी इतना एंगल, ये एंगल, हाँ, और B एंड एंगल BAC, एंगल BAC यानी ये एंगल, हाँ। तो CPCT के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में, हाँ, ट्रायंगल यह जो दिया है ABD, इस ट्रायंगल में ये एंगल, हाँ, और ट्रायंगल ACB में ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सो एंगल ABD, हाँ, ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाई CPCT, यानी CPCT के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से हमने ये तीनों कंडीशन प्रूफ किया। तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. हियर यू आर गिवन AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। कह रहा है ये AD और BC दोनों इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं जो कि AB पर परपेंडिकुलर है। हाँ, ये AB आपको दिख रहा है, इस AB पर BC भी आपका परपेंडिकुलर है और इस AB पे ये AD भी आपका परपेंडिकुलर दिया है। तो सो दैट प्रूफ करिए कि CD बाइसेक्ट, कह रहा है CD बाइसेक्ट AB। आप प्रूफ करेंगे कि ये जो CD है, हाँ, ये लाइन CD इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पर। तो ये क्लियर है कि अगर CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये OB और OA ये दोनों इक्वल आना चाहिए। तो हमें करना यही है, अगर हम OB और OA को इक्वल प्रूफ कर पाते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव दिस। तो स्टूडेंट, यू आर सीइंग दैट देयर आर 2 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हो गया OAD और एक हो गया OBC। हाँ, तो दोनों ट्रायंगल हम लेकर के चलते हैं, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल OBC, एंड OAD, तो OBC और OAD इन दोनों ट्रायंगल में हम 3 इक्वल चीज़ बताएंगे। क्या क्या बताएंगे, लेट अस सी। पहले ये तो दिया है जो साइड BC है और DA, ये दोनों में क्या है, इक्वल है, इक्वल परपेंडिकुलर दिया है। हाँ, फिर अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ AB पे बेस पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस तरह से एंगल B और एंगल A एक दूसरे के इक्वल आ गया, 2 हमें इक्वल मिल गया। तीसरा देखते हैं। अब आपसे कह रहा था कि ये जो O है, O पॉइंट पर ये DC और AB दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें एंगल यह और एंगल ये, तो ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल AOD और BOC ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से 2 एंगल और एक साइड मिल रहा हमको, तो एंगल साइड के बेस पे हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो बस हमें करना यही है। पहले हम बताएंगे, हाँ, कि एंगल COB या BOC भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD,
बिकॉज रीजन दे सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गए, ये इक्वल हो गया। फिर हम सेकेंड रीजन बताएंगे, ये दोनों एंगल परपेंडिकुलर दिया ही था तो 90 का होगा, तो आप बताएंगे एंगल CBO या OBC। हाँ, एंगल OBC, एंगल OBC यानी ये एंगल और एंगल OAD यानी ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। एंगल OAD बिकॉज इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर था, यानी DA इस पे परपेंडिकुलर और BC इस पे परपेंडिकुलर है AB पे, तो दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए। हाँ, बिकॉज इज इक्वल टू 90 हमने ये रीजन दे दिया। अब आप क्या बता सकते हैं, और ये दिया था BC और DA या AD एक दूसरे के इक्वल है, तो हम बता सकते हैं BC इज इक्वल टू AD बिकॉज गिवन, ये क्वेश्चन में दिया है ना। क्वेश्चन में कह रहा था कि AD और BC दोनों इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल दिए हैं, है ना। तो इस तरह से हमने तीन चीज़ें इक्वल बता दिया। क्या क्या बताए, एंगल साइड, तो एंगल साइड के बेस पे अब हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। सो बताएंगे ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD, यानी OBC और OAD दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्राइटेरिया बताना है तो बाई एंगल साइड, यानी एंगल साइड कंडीशन के बेस पे दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। अब आपको क्या बताना था कि जो ये DC है या CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कैसे होगा। अब देख लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल यानी OBC और OAD दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये क्लियर है कि यानी OB और OA दोनों CP CT के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएंगे। तो आप बता सकते हैं सो OB इज इक्वल टू OA बाई CP CT, तो CP CT के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो आप कहेंगे सो CD बाइसेक्ट AB, हाँ सॉरी CD बाइसेक्ट, हाँ CD बाइसेक्ट AB, यानी CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि OB और OA का लेंथ इक्वल आ गया। जब ये दोनों लेंथ इक्वल है तो क्लियर है कि CD O पॉइंट पर इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है, हैंस प्रूव्ड। हाँ, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। तो हियर यू आर गिवन L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। कह रहा है L और M ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये दोनों पैरेलल लाइन दो दूसरे पैरेलल लाइन P और Q के द्वारा इंटरसेक्ट किए जा रहे हैं। तो सो दैट, तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल CDA ये ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना बहुत ही इजी है, समझते हैं हम इसको। अब क्वेश्चन में दिया है कि L और M दोनों पैरेलल लाइन है और PQ भी एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों भी पैरेलल और ये दोनों भी पैरेलल। तो जब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके द्वारा जो यहाँ इंटरसेक्शन बनेगा यो बीच में, ये एक पैरेललोग्राम होगा। हाँ, तो हम यहाँ रीजन देंगे सिंस या बिकॉज L बोले, हाँ L इज पैरेलल टू M बोले, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC। क्या कह सकते हैं, AD इज पैरेलल टू BC, चाहे हम ये बोले या शॉर्ट में समझते हैं L इज पैरेलल टू M एंड PQ, हाँ P इज पैरेलल टू Q। L M के पैरेलल है और P Q के पैरेलल है। हाँ, L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q and intersect each other and यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस केस में ये जो होगा AD BC के पैरेलल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं सो AD इज पैरेलल टू BC, यानी AD BC के पैरेलल हो गया।
तो ए डी बी सी के पैरेलल हो गया, और ऐसे ही यह यानी ए बी विल बी पैरेलल टू डी सी। हाँ, ए बी पैरेलल टू डी सी, यानी ए बी बी सी के और ए डी बी सी के और ए बी डी सी के पैरेलल हो गया। हाँ, तो जब यहाँ पे अपोजिट साइड पैरेलल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया। तो आप कह सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया। तो स्टूडेंट यू नो इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो बी सी और ए डी ये दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और यह ए बी और डी सी ये दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हाँ, तो और ये जो ए सी है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है। तो अब हम साइड के बेस पे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ कैन वी टेल दैट। तो हम कह सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी एंड सी डी ए, तो हम दोनों ट्रायंगल में क्या बताएंगे? पहले हम यहाँ बता देते हैं ए बी सी में ए बी, हाँ, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, बिकॉज रीजन देना है तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड हैं, सो एक दूसरे के इक्वल हो गए। ऐसे हम बताएंगे यहाँ बी सी, हाँ, बी सी इज इक्वल टू डी ए, यहाँ भी सेम रीजन होगा बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ भी बताएंगे। एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी, एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है। हाँ, ये दोनों में कॉमन आ गया तो ए सी के इक्वल हो गया। सो हम बता देंगे, अब तीन चीज़ें हमें इक्वल मिल गई। हाँ, तो हम बता देंगे ट्रायंगल ए बी सी, सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाई साइड क्राइटेरिया, यानी साइड क्राइटेरिया के बेस पे दोनों ट्रायंगल यानी ए बी सी और सी डी ए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस प्रूव। तो आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल क्वेश्चन नंबर 4। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।